हम देख रहे हैं, अभी पिछली क्लास हमने देखा था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। यदि हमको ये पता नहीं है तो हम ईरर नहीं कर सकते हैं, एडजेक्टिव से रिलेटेड नहीं कर सकते, सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हल नहीं कर सकते। तो हमारा बेसिक ज्ञान होना बहुत ज़रूरी, बेसिक ज्ञान हमारा होना बहुत ज़रूरी है कि सब्जेक्ट का वर्ब से क्या रिलेशन है, किस प्रकार से ये प्रयुक्त होते हैं। तो दोस्तों हम अभी पिछली क्लास में देखा था कुछ, अब आगे बढ़ रहे हैं उसके। पिछली क्लास में देखा था हमने कि सब्जेक्ट यदि प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगी, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर प्रयुक्त होगी। और हमने देखा था यदि वर्ब में एस या ई एस जोड़ेंगे तो सिंगुलर बनेगा, और यदि नाउन में एस या ई एस जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, नाउन में तो प्लूरल बनेगा। यदि नाउन में एस या ई एस जोड़ेंगे तो प्लूरल बनेगा, और वर्ब में एस या ई एस जोड़ेंगे तो सिंगुलर बनेगा। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ भी गया था हमारे। अब आगे बढ़ रहे हैं हम क्या बढ़ रहे हैं, ध्यान से देखिए दोस्तों कि यदि क्या होता है, कोई भी सेंटेंस में यदि सिंगुलर सब्जेक्ट, दो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं और एंड से जुड़ रहे हैं, अगर एंड से जुड़े हों तो उस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा वो कौन सा होगा, प्लूरल होगा। ठीक है ना। यदि किसी वाक्य में दो सेंटेंस है सब्जेक्ट के और वो सिंगुलर हैं, दोनों एंड से जुड़े हैं, तो वो प्लूरल होगा, है ना। उसमें जो प्रयुक्त होगी वो वर्ब भी प्लूरल ही होगी। देख लीजिएगा, राम एंड श्याम, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है। क्या कैसे जुड़े हुए हैं, ये एंड से जुड़े हुए हैं, तो क्या हुआ, वर्ब प्लूरल प्रयुक्त हुआ। राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स, राम और श्याम अच्छे मित्र हैं। ठीक है ना। तो इसमें वर्ब भी प्लूरल प्रयुक्त हुआ है। यदि कोई वाक्य में दो सिंगुलर सब्जेक्ट जुड़ेंगे एंड के साथ में तो उसमें क्या होगा, वर्ब प्लूरल होगा। ठीक है, ये नियम तो हमें समझ में आ गया। आगे देखिए, आगे का नियम क्या कहता है। ये जैसे ही एंड हिज ब्रदर हैव कम, ये ही हिज ब्रदर एंड से कनेक्ट है तो प्लूरल वर्ब प्लूरल प्रयुक्त हुआ है। ठीक है ना, ही एंड हिज ब्रदर हैज कम। ठीक है दोस्तों, ये तो समझ में आ गया। अब आगे देखिए, यदि दो सिंगुलर नाउन्स, है ना, दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हो, है ना, एंड से जुड़े हो और दोनों मिलकर के एक ही व्यक्ति को सूचित करते हो, कैसे पता चलेगा कि एक ही व्यक्ति को सूचित कर रहे हो, कैसे पता चलेगा कि रेफर टू द सेम पर्सन, कैसे पता चलेगा हमें। तो उस सेंटेंस में क्या होता है, जो एक सब्जेक्ट होता है, फर्स्ट नाउन होती है, जो भी पहला सब्जेक्ट होता है वो द से जुड़ा हुआ होता है और दूसरा सब्जेक्ट में द नहीं प्रयुक्त होता है। ये हमने पिछली क्लास में बताया था। तो एक सेंटेंस में यदि कोई सिंगुलर नाउन है, उसके पहले आर्टिकल द जुड़ा हुआ है या आर्टिकल कोई भी जुड़ा हुआ है, तो और उसके बाद वाली जो नाउन है उसमें नहीं जुड़ रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए, इसको एक ही सब्जेक्ट मानना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये जो व्यक्ति है वो यह भी है, ये जो व्यक्ति है वो यह भी है। ठीक है ना, यही वो व्यक्ति है। द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी, तो प्रिंसिपल भी है और सेक्रेटरी भी है, वाज प्रेजेंट इन द मीटिंग। तो प्रिंसिपल जो प्रिंसिपल है, सेक्रेटरी है वो भी सेक्रेटरी है, तो वो क्या मीटिंग में उपस्थित थे। तो एक ही व्यक्ति का बोध कराया। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट रूल पे आ जाइए। यहाँ देखिए आप, यदि एक सिंगुलर नाउन है, ये भी सिंगुलर नाउन है और दोनों में आर्टिकल द प्रयुक्त हुआ है, मतलब कहने का कि दो सब्जेक्ट है, ये भी अलग सब्जेक्ट है, ये अलग सब्जेक्ट है। ठीक है ना। तो यदि ये इसमें तो क्या हुआ कि वर्ब सिंगुलर प्रयुक्त होगा। देख लीजिएगा, द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी वाज, तो सिंगुलर वर्ब प्रयुक्त हुआ, और इसमें क्या हुआ देख लीजिएगा, द प्रिंसिपल अलग नाउन है और द सेक्रेटरी अलग नाउन है। प्रिंसिपल अलग है, सेक्रेटरी अलग है, तो वर्ब कौन से प्रयुक्त होगा, यदि प्लूरल हुआ तो वर्ब भी प्लूरल प्रयुक्त होगा, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाली क्लास तो देख ही रहे हम कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, और सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी दोस्तों हम देख रहे थे कि किसी भी, मतलब क्या देख रहे थे हम, कि यदि कोई भी नाउन है एंड से जुड़ी हो और दोनों नाउन में द आर्टिकल आया हो, वेयर इज़ द माई ग्लासेस, और आर्टिकल ही आया हो, यदि आर्टिकल आया है ना तो दोनों नाउन में आर्टिकल है, तो दोनों नाउन अलग अलग हैं, वो व्यक्ति अलग अलग है, तो हमें प्लूरल वर्ब का यूज़ करना चाहिए। ठीक है ना।
और वहाँ प्लूरल का यूज ही होगा। देखिए दोनों आर्टिकल है, द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी वर आए ना प्लूरल वर्ब, क्योंकि दो सब्जेक्ट हैं, ये एंड से जुड़े हैं, दोनों में आर्टिकल है, इसलिए हमने दो सब्जेक्ट माना है इनको, इसलिए वर्ब प्लूरल ही प्रयुक्त हुआ। ठीक है दोस्तों, अब आगे का नियम देख लीजिएगा, कितना अच्छा नियम है कि यदि किसी सेंटेंस में दो नाउन हैं और एंड से जुड़ी हो, पर वह आर्टिकल नहीं आएगा, आर्टिकल के बजाय पॉसेसिव एडजेक्टिव आएगा। पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, जैसे माय, हिज, हर, माय, हिज, हर, योर इत्यादि, यदि ये आए पॉसेसिव एडजेक्टिव, तो वहाँ भी अगर अलग अलग सब्जेक्ट में आए हैं दोनों, तो वो अलग अलग सब्जेक्ट होगा, है ना, वो प्लूरल होगा। देख लीजिएगा, उदाहरण से समझ में आ जाएगा। अ पोएट एंड फिलोसफर, अ पोएट एंड फिलोसफर हैज़ कम, ये तो इसमें देख लीजिएगा एक ही आया, तो ये तो क्या हुआ, सिंगुलर हुआ, है ना। इसमें केवल आर्टिकल एक ही आया, पर अब हम बात कर रहे थे पॉसेसिव एडजेक्टिव की। हिज, योर, हर, अगर इनमें से कोई भी आया और दोनों नाउन में आया हो, जैसे हिज अंकल, हिज गार्जियन, हिज अंकल एंड हिज गार्जियंस हैव कम, दोनों में पॉसेसिव एडजेक्टिव दोनों में आया हो, दोनों नाउन में आया हो और एंड से जुड़ा है, तो वो प्लूरल होगा। और यदि समझ लीजिएगा, यदि दोनों में से एक में पहली नाउन में आया हो, दो नाउन है उसमें से पहली नाउन में आया है और दूसरी नाउन में नहीं आया है, तो जो पहली नाउन है वही दूसरी नाउन है, उसी से संबंध है, वो एक ही व्यक्ति से संबंध शो कर रहा है। देखिए हिज अंकल एंड गार्जियंस, जो अंकल है उनके वही गार्जियन है, तो ये क्या सिंगुलर हुआ, वर्ब कौन से होगा, सिंगुलर प्रयुक्त होगा। इसमें हिज अंकल एंड हिज गार्जियन, इसमें क्या होगा, इसमें दोनों सब्जेक्ट अलग अलग है, अंकल अलग है, गार्जियन अलग है, क्योंकि हिज अंकल वो अलग है, हिज गार्जियन वो अलग है, तो वर्ब वो आया प्लूरल, क्योंकि वो अलग है। और यदि ये हिज अंकल एंड गार्जियन, जो अंकल है ना वही गार्जियन है, तो इसमें वर्ब सिंगुलर प्रयुक्त होगा, तो वर्ब सिंगुलर प्रयुक्त हुआ। हिज अंकल एंड गार्जियन हैज़ कम, और यह देख लीजिए हिज अंकल एंड हिज गार्जियन हैव कम। दोस्तों बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से संबंध रखते हैं ये, और बहुत ही मस्त क्लास रहेगी अपनी, क्योंकि हमने समझ लिया कि दो नाउन हैं और बीच में एंड से जुड़ी हैं, तो वो प्लूरल होगा, वर्ब भी प्लूरल होगा। और यदि दो सब्जेक्ट हैं, तो सब्जेक्ट जो नाउन हैं दो सब्जेक्ट है, और एक सब्जेक्ट में आर्टिकल आया है द, और दूसरे में नहीं आया, तो जो आर्टिकल आया, जो व्यक्ति है, जो सब्जेक्ट है वही, वो दूसरा सेकंड सब्जेक्ट भी वही है, उसी से संबंध है। द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी, तो प्रिंसिपल है वही सेक्रेटरी है, उसमें अलग अलग नहीं है, तो सिंगुलर वर्ब प्रयुक्त होगा। और यदि कोई आर्टिकल जुड़ा है दोनों सब्जेक्ट में, दोनों नाउन में आर्टिकल जुड़ा है और वो एंड से जुड़े हुए हैं, तो ये प्लूरल होगा। द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी, ये अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, और इसमें आया अपना वर्ब प्लूरल आएगा। ठीक है दोस्तों, वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का यह नियम यदि याद है हमें, तो हम ईरर जब करेंगे, अब आगे की जो अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे वो क्वेश्चंस, तो वो ईरर में हम बहुत मदद मिलेगी हमें ये एंड से, कि क्या सिंगुलर माने कि प्लूरल माने, क्योंकि जो ईरर डिटेक्शन में आएगा ना, कॉमन ईरर में रहेगा कि ये सब्जेक्ट दे देंगे, इसमें नहीं दिया, और यह वर्ब अगर उसने प्लूरल प्रयुक्त कर दिया तो हमको समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमने अच्छे से समझ लिया है इसको। तो इस क्लास को जिसने अच्छे से समझ लिया है ना, वो ईरर बिल्कुल आसानी से कर सकता है, और यदि देखिए दो नाउन है, दोनों एंड से जुड़ी हुई है, दो नाउन एंड से जुड़ी हुई, एक में पहली वाली नाउन में कोई आर्टिकल आया है और दूसरी वाली में नहीं आया है, तो वो एक ही व्यक्ति है। अ पोएट फिलोसफर, जो कवि है वो फिलोसफर भी है, तो एक कवि और फिलोसफर हैज़ कम, सिंगुलर में प्रयुक्त हो रहा है। हिज अंकल, और यदि यहाँ आया अ पोएट एंड अ फिलोसफर, तो यह हैज़ नहीं आएगा, हैव आएगा दोस्तों, क्योंकि वो अलग सब्जेक्ट है, ये अलग नाउन है, तो दोनों का दो व्यक्तियों के बारे में बता रहा है कि पोएट अलग है, फिलोसफर अलग है, पर यह आर्टिकल एक के साथ में आया है
और एक के साथ नहीं आया है तो वो एक ही सब्जेक्ट माना जाएगा। हमारे नियम के अनुसार उसे एक ही सब्जेक्ट माना जाता है। तो दोस्तों कैसी लगी क्लास? यदि अच्छी लगी तो आप लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और यदि नहीं करें तो हम कर भी क्या सकते हैं, पर यदि हम मेहनत करें हमारा मेहनत का फल मिलेगा तो आपको करना ही पड़ेगा दोस्तों। यदि आप जितनी अभी ये करेंगे तो हमारा क्या मनोबल बढ़ेगा और इससे हम और अच्छी क्लास लाएंगे। आगे की क्लास में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ नियम बचे हैं, वो करने के बाद में एरर फाइंड आउट करेंगे फिर, और एरर फाइंड आउट भी इससे रिलेटेड ही करेंगे जो हमें समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। यदि जिसने ये क्लास अच्छे से समझ लिया ना, उसे एरर फाइंड आउट करने में कोई कठिनाई नहीं